बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूलों को यूज़ करते हुए बहुत अगर बड़े फार्मूले हमारे हो जाते हैं, जो हम एक फार्मूले के साथ दूसरे फार्मूलों को यूज़ किए कर रहे होते हैं और वो फार्मूला मर्जिंग कहलाता है, तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से किस तरह हम कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में टेक्निक्स मैं बताऊंगा। तो ज़बरदस्त प्रोफेशनल और एडवांस वर्क सीखने को मिलने वाला है। फार्मूलों को अगर बहुत बड़े कोई फार्मूला है तो उसको किस तरह से शॉर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं कम से कम स्पेस के अंदर, और काम वही होगा जो बड़े फार्मूलों से हो रहा है। तो ये सारे ट्रिक्स जो हैं आज की इस वीडियो में मिलेंगी सीखने को। तो एडवांस में लाइक करें और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब रिपोर्ट यहाँ कुछ इस तरह की है कि यहाँ हमारा डे आ रहा है इस सेल से, इस सेल को बेस करते हुए डे है, फिर हमने यहाँ पर डेट और डे निकाल लिया, और फिर ईयर मंथ और डे ब्लैंक है, तो ये टुडे डेट जो है यहाँ पर शो कर रहा है। और इस सेल में जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है जो ये काम कर रहा है, टुडे सिंपल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर ये देख लें अगर आप, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं बताऊंगा अभी। मेन मकसद इस फार्मूले को इतना बड़ा जो हमने यूज किया है यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ पर इन सेल को बेस करते हुए डेट को शो कराया है। अब यानी इधर अगर हम अपनी मर्जी का ईयर मंथ और डे इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही ईयर मंथ और डेट आएगी इस फॉर्मूले को बेस करते हुए। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई ईयर मंथ और डे इंटर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट टुडे की डेट होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखें जैसे ईयर 2022 है, मैंने ईयर में जाके 2025 लिखा। अब डेट और मंथ इंटर नहीं है तो करंट डेट का मंथ और ईयर उठा रहा है ये, और ईयर वही है जो हमने यहाँ पर इंटर करा है। अब अगर हम यहाँ पर मंथ अपना इंटर कर लें कि भाई यहाँ ड्रॉप डाउन बनी हुई है मेरी डेटा वैलिडेशन से, अगर हम इसके अंदर जाके फैब सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फैब, और डे अपनी मर्जी का अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे वही डेट यहाँ शेड्यूल में आ जाएगी, और यहाँ पे जो मंथ और डे ईयर है उस हिसाब से। और अगर इसको हम ब्लैंक कर देंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि इसको शॉर्ट किस तरह से किया जाएगा और इस फॉर्मूले को लगाया किस तरह से जाएगा, तो ये समझने की चीज़ है। तो इसको समझने के लिए अब जल्दी से लाइक करें वीडियो को, और जो फर्स्ट जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसको पूरा किस तरह से लगाया फॉर्मूले को, और फिर उसके बाद उसको शॉर्ट किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। तो इस सेल से जो भी डे होगा उसका यहाँ पे नंबर में डेट निकालने के लिए हमने टेक्स्ट फंक्शन यूज करा है, इफ एरर डेट डेट वैल्यू, और फिर यहाँ पर कॉमा, और एरर की जगह हो जाएंगे दो इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है सेल को डेट वेल के नाम से। ठीक है जी, जो यहाँ पे डेट वेल आ रहा है, डेट वेल को समझने के लिए कि क्या है, हम यहाँ पर अलग से डेट वेल लिखेंगे। तो ये देखें सिलेक्शन इस सेल की आ जाएगी। तो कोई भी सेल को हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे इस सेल को मुझे यूज़ करना है ए के नाम से, तो मैंने यहाँ पर इस सेल को क्लिक करके ए इंटर करा। अब ये डिफाइन होगा ए के नाम से। मैंने अब इसकी वैल्यू उठानी है, मैं कहीं भी लिखूंगा ए, तो इंटर करके वही वैल्यू आएगी जो मैंने ए सेल डिफाइन करके लिखी है। तो ये बेनिफिट्स होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है ईयर के नाम से। ये नेम बॉक्स में आप कोई भी सेल को डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल मैंने डिफाइन किया हुआ है मंथ नेम के नाम से, और फिर इस सेल को मैंने डिफाइन किया हुआ है डे वेल। ये डेट वेल है और ये डे वेल है। ठीक है जी, इक्वल कर लेते हैं, और ये देखें ईयर। इसी तरह अगर हम यहाँ से फिर इसको इक्वल करेंगे तो ये मंथ, और फिर इसको इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा डे वेल। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया। अब इसका लिंक हम यहाँ पर शो करेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ एरर एरर हाइट के लिए, और फिर अपर करेंगे ताकि अपर राइटिंग के अंदर हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट डेट फॉर्मेट को अपने हिसाब से डेट फॉर्मेट देने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज। उसके बाद आ जाएगा डेट फार्मूला, और डेट फार्मूले के साथ हम कंडीशन देंगे इफ, और इफ के साथ हम देंगे ईयर। ठीक है जी। अब ये ईयर जो होगा ये हमारा वो है जो हमने सेल डिफाइन करा है। ठीक है जी, ये वाला ईयर। तो इसके लिए देखें सिलेक्शन भी बनी हुई आ रही है। इसके लिए हमने कंडीशन दी बराबर है ये ब्लैंक। ठीक है जी, इक्वल के साइन के बाद दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो फिर ईयर। ठीक है जी, ईयर में से हमने कहा टुडे, जो फंक्शन है टुडे, ये आ जाए ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर दोनों ब्रैकेट ईयर का और इसका क्लोज कर दिया हमने, और फिर कॉमा
वैल्यू फॉल्स में, नहीं तो जो ईयर की वैल्यू होगी वो आ जाए। ठीक है जी, हमारा वाला यानी जो ईयर होगा वो ईयर देख लें फार्मूला बार में। ठीक है जी, यहाँ पर हमने करा इफ का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इफ का ब्रैकेट क्लोज किया तो ये ईयर हो गया डेट फंक्शन के साथ। उसके बाद हमें मंथ के लिए आगे फार्मूला कंटिन्यू करना है। ये जो डेट फार्मूला हम लगा रहे हैं उसके बाद कॉमा आ जाएगा, और मंथ के लिए अब हम टाइप करेंगे इक्वल इफ, इक्वल नहीं लगेगा सॉरी, सिर्फ कॉमा के बाद इफ लगाना है, और फिर मंथ कंडीशन आ जाएगी। मंथ में वही सेल आ जाएगा, मंथ नेम जो हमने इस सेल को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, मंथ नेम के नाम से। और फिर इसके साथ हम कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो मंथ फार्मूला चलाएं। ठीक है जी, मंथ फार्मूले के साथ हमने कहा टुडे और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मंथ का ब्रैकेट क्लोज। टुडे का पहले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके मंथ का ब्रैकेट क्लोज किया कॉमा, नहीं तो फिर यहाँ पर हमने वैल्यू फॉल्स में कहा मंथ, फंक्शन के अंदर से जो वन कॉनकेटिनेट के लिए एंड फंक्शन लगाया, लेफ्ट से हमें वैल्यू दें, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे लेफ्ट का, और फिर इसके अंदर मंथ नेम जो हमने सेल डिफाइन किया हुआ है वो सेल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, मंथ नेम कॉमा और लेफ्ट थ्री, यानी जो थ्री वैल्यू होंगी उसकी मंथ की नाम की वो हमें यहाँ पे लिखी हुई दिखाए, और उसके साथ ही हमने यहाँ पर इसका कर दिया ब्रैकेट क्लोज लेफ्ट, फिर मंथ का ब्रैकेट और फिर इफ का ब्रैकेट। ठीक है जी, तीनों ब्रैकेट क्लोज हुए तो फिर डेट फंक्शन यूज करेंगे अब यहाँ डे के लिए, कॉमा लगाएंगे, आगे फार्मूला कंटिन्यू होगा। अब डे के लिए हम करेंगे फिर इफ कंडीशन। ठीक है जी, इफ के साथ अब डे वेल मैंने बता दिया था ये सेल है जो हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसके साथ हम डे वेल को यूज करेंगे, और डे वेल वैल्यू फिर वही हमने कहा अगर बराबर है ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा, तो डे फंक्शन चलाएं, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन और टुडे ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद डे का ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और फिर कॉमा यहाँ पर हमारे पास इस सेल का रेफरेंस है, इसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर अब कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज इफ का, और डेट का ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर कॉमा के बाद कंडीशन टेक्स्ट वैल्यू, यानी अगर ये जो डेट फॉर्मेट आ रहा है किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है, ये डेट फंक्शन का जो फार्मूला कैलकुलेशन देगा आपको, तो कॉमा के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 4 दफ़ा एम। ठीक है जी, अपने हिसाब से आप जैसा फॉर्मेट चाह रहे हैं तो उस हिसाब से फुल शो करने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं सेल में। तो मैंने मंथ को फुल लिखा हुआ शो करना है तो 4 दफ़ा एम, शॉर्ट में लिखा हुआ शो करना है 3 दफ़ा एम लिखेंगे, डे को हम 1 2 3 फॉर्मेट में चाह रहे हैं नंबर में आए तो हमने फर्स्ट सिर्फ 1D टाइप करा है, अगर हमें 0 1 फॉर्मेट रखना है तो 2 दफ़ा डी आएगा। और इसी तरह फिर ईयर, कॉमा के बाद ईयर लिखा हुआ है तो मैंने कॉमा के बाद ईयर दिया, फुल ईयर लिखा होना चाहिए तो 4 दफ़ा वाई। और फिर यहाँ पे ये टैक्स फार्मूले में जो फॉर्मेट टैक्स हमने दिया है इसका इन्वर्टेड कॉमा करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और फिर अपर का ब्रैकेट यानी अपर फॉर्म में लिखा होना चाहिए सब कैपिटल, और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ एरर होगी तो कॉमा के बाद यहाँ दो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ब्लैंक हो जाए और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये कंप्लीट एक फार्मूला है जो हमने इस सेल के लिए अप्लाई करा है, और इसको बेस करते हुए डेट आएंगी अगर इसमें एंट्री होगी, और अगर नहीं होगी तो टुडे के हिसाब से डे मंथ और ईयर यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट होगा इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है जी, इंटर हो गया। अब अगर अपनी मर्जी से कोई आप एंट्री करेंगे ईयर की, डेट मंथ की, तो वो यहाँ पे लिखी हुई आएगी। अदर अगर आप ब्लैंक रखेंगे तो फिर जो करंट होगी वो डेट फॉर्मेट यहाँ पर लिखी हुई आएगी। तो ये किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, शेड्यूल वगैरह बनाने के लिए अपना डेली का, अगले मंथ का, हर मंथ, एवरी ईयर का, पूरे साल का, एवरी मंथ का, ईयर आप रिकॉर्ड रख सकते हैं इसकी शेड्यूल की डेट के हिसाब से। ठीक है जी, तो आप अपनी जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उस हिसाब से आपका शेड्यूल बन जाता है। यहाँ पे मंथ में आपको मैंने बता दिया डेटा वैलिडेशन से मंथ लिखना है, और यहाँ आपको अपनी एंट्री करनी है तो उसी हिसाब से यहाँ पे उसका डे लिखा हुआ जाएगा। डेट के लिए, डे निकालने के लिए इफ एरर टेक्स्ट फंक्शन डेट वैल्यू, ये वाला सेल सेलेक्ट करके इसमें से फॉर्मेट हमें 4 दफ़ा डी लिखने से टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है ये। और वन टाइम डी से मैंने बता दिया 1 2 3 फॉर्मेट, 2 दफ़ा डी से 0 1 0 2 फॉर्मेट, 3 दफ़ा डी से शॉर्ट फॉर्मेट, और 4 दफ़ा डी से फुल
इस तरह लिखा हुआ शो होता है ये, ठीक है जी। तो अब अगर ब्लैंक होगा तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये फार्मूला समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्रैक्टिस करें पहले, फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लीजिएगा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो आपको। अब जो मेन टॉपिक था मेरा वो कि फार्मूला जो इतना बड़ा हम लगा रहे हैं ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ लग रही है, इस तरह क्लिक करके कि किस तरह से उसको शॉर्ट करेंगे ताकि ये फार्मूला हमारा शॉर्ट तरीके से यूज़ हो और इतना बड़ा फार्मूला यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ हाफ के अंदर यहाँ तक आ जाए या इतना आ जाए और ये काम इसी तरह हो रहा हो। तो इसको किस तरह से या इसके अलावा कोई भी आप काम करते हैं एक्सेल में तो फार्मूलों को समझकर किस तरह शॉर्ट करके यूज़ किया जा सकता है। जब बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया के अंदर काम करना होता है तो उसको फिर फार्मूले को हमें यूज़ करते हुए प्रॉब्लम ना हो तो हम उसको समेट कर छोटा कर देते हैं। तो उसके लिए टेक्निक देखें अब क्या करना है हमें। तो अब यहाँ जो अभी तक हमने फार्मूला लगाया ये पूरा पूरा हमें रेफरेंस यहाँ पर देना पड़ा है इसके अंदर। तो इसको अब सेव किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एक और डिफाइन कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट हमने यहाँ से डिफाइन किया ईयर और इसको हमने डिफाइन किया मंथ नेम और इसको हमने डिफाइन किया डे वैल। अब इन वैल्यू को जो इसके अंदर हमने कॉल किया यहाँ से ईयर के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम अलग डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी कर लें यहाँ से इस वाले ऑप्शंस को और कंट्रोल सी कॉपी के बाद अब मैंने यहाँ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो इसमें से मैं कॉपी कर रहा हूँ, वरना ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं नेम मैनेजर से जाकर। तो फार्मूला में जाएंगे, आप नेम मैनेजर से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन नेम। ठीक है जी, कॉपी किया हुआ ऑलरेडी, डिफाइन नेम से जाए या फिर जो हमने ऑलरेडी पहले से डिफाइन किए हुए वो सेल देखना है तो नेम मैनेजर होता है। इसके अंदर जो जो अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि हमने ईयर मंथ और डे के नाम से डे वैल के नाम से डिफाइन किए हुए वो रिकॉर्ड। न्यू के लिए हम यहाँ जाएंगे और न्यू के लिए हम यहाँ जाने के बाद जो नाम देना है हम यहाँ पर उसको नाम देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर इस पे क्लिक करके चले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसको फर्स्ट न्यू और न्यू के बाद हम यहाँ पर इधर फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, क्लिक कहीं भी होगा आपका कोई मसला नहीं, यहाँ पर वो जो फार्मूला कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दें और इसका नाम दे दें और इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिपोर्ट ईयर, आर वाई कर देता हूँ। अब आप कोई भी यहाँ पर नेम डिफाइन कर सकते हैं जिससे आपको याद रहे और वो फार्मूले में कॉल कर लें आप। तो यहाँ मैं आर वाई रख रहा हूँ। ठीक है जी, रिपोर्ट ईयर और ये इसका फार्मूला आ गया। ओके, ठीक है जी, और सेम यही काम मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया और यही काम अब हम यहाँ से उठाएंगे इफ कंडीशन मंथ वाली, और मंथ वाली के लिए यहाँ से यहाँ तक जो कंडीशन है सारी उसको कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी और फिर डिफाइन में गए, न्यू में गए और यहाँ पर मैं अब इसको पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी और यहाँ पर इसको दे देंगे रिपोर्ट मंथ आर एम। ओके कर दिया और फिर यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया। नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है वो आ रही है हमारी डे के लिए। तो डे के लिए हमारी वैल्यू कहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो इसको भी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहीं पे जाएंगे नेम में न्यू और इसको हम डिफाइन कर देंगे रिपोर्ट डे आर डी। ठीक है जी, डे वैल्यू अगर रखनी है तो डे वैल्यू से भी इसको उठा सकते हैं या फिर सेल क्लिक करना है तो सेल क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर आप इस तरह से। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे टुडे हो गया, इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रहा था, इसको ओके कर दिया। अब यही काम हमारा अगर हम इसी फॉर्मूले को बात करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से लगाना चाह रहे हैं तो ये काम हमारा इस तरह का इस जो डिफाइंड सोर्स करी है उसकी मदद से यहाँ पर आना चाहिए सेम, अगर फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और जिन जिन जगह पे मैंने इफ कंडीशन को यूज किया है वो क्लियर करके मैं यहाँ पे वो सोर्स डिफाइन करूंगा जो डिफाइन नेम में जाकर हमने अपने सेल डिफाइन किए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट और अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट फंक्शन के बाद इफ कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे इसको पूरा हटा दूंगा मैं यहाँ से और इसके लिए अब हम क्या डिफाइन करेंगे रिपोर्ट ईयर। ठीक है जी, रिपोर्ट ईयर का फंक्शन आ गया और इसी के साथ अब जो नेक्स्ट आ रही है यहाँ पर इफ मंथ वाली कंडीशन के लिए जो हमने इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा था इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे
और यहाँ पर ये वाला जो टैक्स काम करेगा वो हमारा आ जाएगा मंथ की जगह। तो उसके लिए हमने रिपोर्ट मंथ RM लिखा था वो डिफाइन, और फिर ये जो इतना बड़ा हमने लिखा था डेट के लिए, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और डे की जगह आ जाएगा RD, रिपोर्ट डे का जो सेल हमने डिफाइन किया था। तो इतना बड़ा फार्मूला गायब हो गया। ठीक है जी, चंद स्टेप्स किए हमने यहाँ से जो थोड़े से शायद मुश्किल लग रहे हो, लेकिन जब कर लिए जाएंगे तो उसके बाद आप किस तरह से आसान कर सकते हैं अपने काफ़ी बड़े काम को, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, यहाँ पर टैक्स फंक्शन और यहाँ पे कॉमा फॉर्मेट टैक्स एंटर करके देखते हैं आंसर आना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होगी तो एरर आएगा। देखें, हो गया, बिल्कुल सेम वही आंसर आ रहा है और वही काम जो हमारा डायरेक्ट हमने फॉर्मूले लगा के इसके साथ किया था, इसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, कोमा, ब्रैकेट, क्लोज एंड वाटेड कॉमा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर होता है फिर हम ये वाली टेक्निक को यूज़ करें। तो आप कौन सा ऑप्शन फॉलो करेंगे इसको देखने के बाद, और क्या समझ में आया, तो लाजमी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बताया करें, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और सीखने को मिले। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में भी लाजमी बताया करें। अगर आपको अच्छा लगा और इसी तरह से और टॉपिक अपलोड किए जाए तो इस वीडियो को भरपूर रिस्पांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, जिनकी समझते हैं आप हेल्प हो सकेगी, जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं एक्सेल का या जिनको जॉब की नीड है, वो भी मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और उसकी प्रोफेशनल एडवांस की वीडियो सारी मिल जाएंगी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसी तरह से वीडियो को भरपूर लाइक्स करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, जो फर्स्ट देकर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब हमारा कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, यहाँ वही ईयर, मंथ और डेट आएगी, उसकी तरह वो यहाँ पे भी हमारी उसी तरह से वही ईयर, मंथ और डेट आ रही है। तो फिर हमारा ये फार्मूला सही है बिल्कुल। तो इसको कंफर्मेशन के लिए मैं एक दफ़ा और एंट्री कर लेता हूँ ये वाले सेल के अंदर। ठीक है जी, कब जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है और जहां तक आप एंट्री करेंगे वहां तक का रिकॉर्ड आपको मिल जाता है इसके अंदर। अब जैसे ईयर लिखा तो ईयर 2030, अब मंथ आप ईयर 2030 में कौन सा देखना चाह रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ सितंबर, और सितंबर का कौन सा डे देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ 19, तो ये थर्सडे की पड़ रही है। ठीक है जी, इसी तरह जो भी आप लिखेंगे उस हिसाब से फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ और यहाँ देखें दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपकी वो रिपोर्ट मिल जाती है आपको। ठीक है जी, अभी 2026 में इस तरह से ये डेट है, इसके साथ ही अगर आप चेंज करेंगे तो फिर ये डेट आ जाएगी। इसी तरह 2023 में क्या पड़ेगी डेट, आप इस तरह कोई भी शेड्यूल देख सकते हैं डेट का कैलेंडर के लिए, या फिर कोई इवेंट शेड्यूल है उसको सेट कर सकते हैं उस डेट के साथ कि यहाँ पर अगर डेट ईयर ये होगी तो ये इवेंट्स हमारा होगा। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये सारी कमांड्स जो मैंने आपको बताई है। और एडवांस लेवल के अंदर नेम मैनेजर को, डिफाइन नेम को अभी तक किसी ने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया होगा। कंप्लीट आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को, तो इसमें आपको सीखने को मिली है। और इसी तरह से और इसी तरह की भरपूर इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको इंशाल्लाह शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो देखते रहें, सीखते रहें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।